वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। थर्ड क्लास, कैसे हैं आप सब? तो अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ चैप्टर 12। इसका नाम है महमूद एंड अयाज। ठीक है। वंस देयर लिव्ड इन पर्शिया अ ग्रेट किंग, हिज नेम वाज महमूद। एक बार की बात है कि पर्शिया का एक बहुत महान राजा था, बहुत जाना माना। उसका नाम था महमूद। देयर वर मैनी ग्रेट नोबल्स एट द किंग्स कोर्ट। वन ऑफ देम वॉज अ नोबल नेम्ड अयाज। द किंग लाइक्ड हिम वेरी मच बिकॉज ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। तो कह रहे हैं कि उसके दरबार में बहुत सारे नोबल्स थे। ठीक है, बहुत सारे नोबल्स थे, यानी कुलीन वर्ग के लोग थे जो उसको सलाह मशवरा दिया करते थे। ठीक है, तो उनमें से एक जो था वो अयाज था। उनमें से एक नोबल का नाम अयाज था। द किंग लाइक हिम वेरी मच, और किंग उसको ज़्यादा पसंद किया करता था। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ही ईमानदार आदमी था। वन डे द किंग सैड टू सम हिज नोबल्स, अयाज इज़ एन ऑनेस्ट मैन, आई लाइक हिम वेरी मच। तो एक दिन राजा ने अपने नोबल से कहा कि अयाज जो है बहुत ईमानदार आदमी है, इसलिए मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। दोज नोबल्स वर जेलिस ऑफ अयाज बिकॉज किंग महमूद लाइक्ड हिम मोर देन देम। तो जो नोबल्स थे वो अयाज से चिढ़ने लगे, उससे जलने लगे। ठीक है, वो जेलिस फील करने लगे। क्यों? क्योंकि राजा जो है, राजा महमूद जो है वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं करता था, वो अयाज को ज़्यादा पसंद किया करता था। सो दे सेड टू द किंग, ओ किंग, अयाज इज़ नॉट एन ऑनेस्ट मैन, वी हैव ऑफन सीन हिम गो इन टू द ट्रेजरी रूम। तो उन्होंने राजा से कहा कि ए राजा, अयाज जो है वो एक ईमानदार आदमी नहीं है, हमने उसे अक्सर ट्रेजरी रूम में जाते हुए देखा है। ट्रेजरी रूम क्या होता है? जहाँ पर सारा खजाना रखा हुआ होता है। ही रिमेन्स देयर फॉर ऑल अलोन फॉर सम टाइम, वी थिंक ही टेक्स आउट गोल्डन ज्वेल्स फ्रॉम देयर फॉर हिमसेल्फ। तो वो कहते हैं कि हमने उसको अक्सर वहाँ जाते हुए भी देखा है और वो कुछ टाइम तक बिल्कुल अकेला वहाँ पर रहता है। तो हम ये सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद वो वहाँ से गोल्ड या कुछ ज्वेल वगैरह, यानी जेवरात या सोना चांदी वगैरह वहाँ से चुराता होगा अपने लिए। द किंग आस्क्ड, व्हेन डज अयाज गोज इनटू द ट्रेजरी रूम। तो किंग पूछता है कि अयाज कब जाता है ट्रेजरी रूम में, खजाने वाले कमरे में कब जाता है। द मैन सैड, अयाज गोज इनटू द ट्रेजरी रूम एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, ओ किंग। द किंग लुक्ड सैड बट ही सैड नथिंग। तो वो जो कहते हैं, वो जो आदमी है वो कहते हैं, नोबल्स जो है उसके, वो कहते हैं कि अयाज जो है रात को जाता है, जब वो सोने जा रहा होता है ना, उससे पहले जाता है उस कमरे में। तो किंग जो है वो उदास हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन कुछ कहता नहीं है, चुप रहता है। When night fell, the king walked in the treasury room and stood behind the door. There he waited for Ayaz. जब रात होती है तो किंग जो है चुपचाप से जाकर के ट्रेजरी रूम में खड़ा हो जाता है। ठीक है, दरवाजे के पीछे, और वहाँ पर जाकर वेट करने लगता है कि अब अयाज कब आएगा यहाँ पर। अयाज केम इनटू द रूम एट नाइट, ही डिड नॉट सी द किंग, ही वेंट टू अ बिग बॉक्स एंड ओपनड इट, बट व्हाट डिड ही टेक आउट? इट वॉज नॉट गोल्ड नॉर ज्वेल्स, इट वॉज अ डर्टी ओल्ड कोट। अब अयाज आता है रूम में रात को ही, जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही रात को वो आता है सोने से पहले, लेकिन वो राजा को देख नहीं पाता। वो जाता है उस कमरे के अंदर, घुसता है, जाकर के एक बड़े से बॉक्स को खोलता है, लेकिन वो उसमें से क्या निकालता है? वो ना तो सोना था और ना ही वो जेवरात थे, वो तो एक बहुत ही पुराना सा गंदा सा एक कोट था। He then took off his fine coat and put on the dirty old coat. The king went up to him and said, Ayaz, why have you put on this dirty old coat? तो उसके बाद वो क्या करता है, वो अपना एकदम साफ़ सुथरा कोट जो है वो उतारता है, और उसके बाद वो जो पुराना सा गंदा सा डर्टी कोट है वो उसको पहन लेता है। तो राजा उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अयाज, तुम ये पुराना सा और गंदा सा डर्टी सा कोट क्यों पहन रहे हो? अयाज सैड, ओ ग्रेट किंग, आई वॉज वंस अ पुअर स्लेव, देन आई हैड ओनली दिस कोट, यू वर काइंड टू मी एंड मेड मी अ ग्रेट नोबल। अयाज कहता है कि ए महान राजा, आप जानते हैं कि मैं पहले बहुत ही एक गरीब ग़ुलाम हुआ करता था, लेकिन उस वक्त मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ यही कोट था और मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने मुझ पर रहमदिली दिखाई और मुझे अपने महान सलाहकारों में शामिल कर लिया। नाउ आई एम वेरी रिच एंड हैव मैनी कोट्स। अब मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास बहुत सारे कोट्स हैं। बट आई पुट ऑन दिस कोट एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड सो दैट आई माइट नॉट फॉरगेट दैट आई वॉज वंस अ वेरी पुअर स्लेव। लेकिन मैं रोज़ रात को सोने से पहले इस कोट को एक बार पहनता हूँ, ताकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाए और मैं इस बात को कभी ना भूलूँ कि मैं कभी एक बहुत गरीब ग़ुलाम हुआ करता था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, अयाज वॉज रियली अ वेरी ऑनेस्ट मैन। राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको ये लगता है कि हाँ, अयाज वाकई एक बहुत ईमानदार आदमी है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। कैसे लगी आपको कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी, जिसे हम बोलते हैं ना, हैसियत, औकात नहीं भूलनी चाहिए। अगर कोई इंसान गरीब है और वो अमीर हो जाए तो अब उसे ऐसा, कुछ लोग ऐसा करने लगते हैं कि वो गरीबों से नफरत करने लगते हैं। ठीक है, हम अमीर हों या गरीब हों, जैसे भी हों, जितनी किसी की अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। ठीक है,
किसी को हमें इरिटेट नहीं करना चाहिए, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। तो देखिए अब इसका हम काम कर लेते हैं। क्या काम करना है हमें इसका, ये है इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। ये मैं भी बताती हूँ आपको। पहले सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। इसके अंदर आपको राइट और रॉन्ग करना है ना। जो राइट स्टेटमेंट है उसके आगे आपको आर लिखना है, जो रॉन्ग है उसके आगे डब्ल्यू लिखना है। अयाज वॉज द किंग ऑफ पर्शिया। अयाज किंग था पर्शिया का? नहीं, महमूद था ना किंग, तो इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। महमूद पुट ऑन डर्टी ओल्ड कोट। महमूद जो है वो डर्टी ओल्ड कोट पहनता था, हाँ पहनता था वो रोज़ रात में। महमूद लाइक्ड अयाज वेरी मच। महमूद अयाज को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। यस, राइट है ये। द नोबल्स सेड टू द किंग, ओ किंग अयाज इज़ एन ऑनेस्ट मैन। नोबल्स ने ये कहा था कि अयाज जो है वो एक बहुत ईमानदार आदमी है। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि अयाज जो है वो एक बेईमान इंसान है। अयाज वॉज वेरी ऑनेस्ट मैन। अयाज बहुत ईमानदार आदमी था, राइट, ठीक है। ये आपके राइट रॉन्ग हो गए, ये बुक में ही करने हैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं, ए एंड द, है ना। आपने ऐसे फर्स्ट की वीडियो आई थी आपके पास आर्टिकल्स की, उससे आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनेस्ट मैन। हम ये देखते हैं कि जब स्टार्टिंग हो वॉवल से तो हम लगाते हैं एन, है ना, लेकिन सिर्फ वॉवल से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए, वॉवल साउंड भी होनी चाहिए। तो यहाँ ऑनेस्ट लिखा हुआ है, हॉनेस्ट लिखा है, लेकिन हम इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एच साइलेंट है, तो ऑनेस्ट की वजह से यहाँ एन आएगा, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन, एन आयरन बॉक्स, एन ओल्ड डर्टी कोट, एन आर एंड अ हाफ। आर में भी देखिए यहाँ पर एच है, ठीक है, पर साउंड जो है एच की नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया, वॉवल साउंड है। अ ग्रेट नोबल, द सन एंड द मून। द सन एंड द मून क्योंकि दोनों ही क्या है, हेवनली बॉडीज़ हैं, अपने आप में अकेली हैं, तो इसलिए इन दोनों के साथ हम द लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप कट कर दीजिएगा। क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 के अंदर आपको क्वेश्चन टैग्स बनाने, क्या बनाने, क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, देखिए क्वेश्चन टैग्स के अंदर ना आप किसी से सहमति चाहते हैं अपनी बात में, जैसे आई गो, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा, आई गो, डू आई नॉट, ठीक है। वी गो, डू वी नॉट। अच्छा, इसके अंदर एक रूल क्या होता है कि जब सेंटेंस आपको अफर्मेटिव में दे रखा है, पॉजिटिव में दे रखा है, तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में बनेगा, ठीक है। और जब आपको सेंटेंस नेगेटिव में दे रखा है तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में बनेगा। तो यहाँ पर सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, 10 सेंटेंसेस हैं ये, और यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखनी है और सामने इनके क्वेश्चन टैग्स बना दिए। तो ध्यान देखिए, 10 के लिए स्पेस नहीं, तो नीचे 10 नंबर डालकर लिख लीजिएगा। देखिए जैसे ही राइट्स, डजंट ही, वी गो, डजंट वी, सॉरी डोंट वी, आई रीड, डोंट आई, यू प्ले, डोंट यू, शी रीड्स, डजंट शी। अब यहाँ पर ये सभी जितने सेंटेंस में पढ़ रही हूँ ना अभी तक, ये सब की सब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है ना, अफर्मेटिव में नहीं आता है। तो जब हम उसको नेगेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा कि हमारा डज और डू जो है क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स ही है इसके। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव स्टार्ट हो गया, आई डू नॉट प्ले, डू आई, अब ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। वी डू नॉट लाफ, डू वी, यू डू नॉट वर्क, डू यू, ही डज नॉट वर्क, डज ही, शी डज नॉट राइट, डज शी, ठीक है। ये रूल ध्यान रखिए, क्वेश्चन टैग्स हम जब भी बनाते हैं तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो ये तो हो गया आपका बुक वर्क सारा। तो देखिए कॉपी के काम में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लेसन नंबर डालेंगे, ठीक है, लेसन का नाम डालेंगे, उसके बाद पहले वर्ड्स मीनिंग करेंगे, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग देख लीजिए, कोर्ट, दरबार, ऑनेस्ट, ईमानदार, लाइक, पसंद करना, ग्रेट, महान, नोबल, कुलीन वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग यानी कि बहुत अमीर लोग जो होते हैं ना वो वाले, ट्रेजरी रूम, खजाने वाला कमरा, ऑफन, अक्सर, ज्वेल, आभूषण, आभूषण कह सकते हैं, जेवरात भी कह सकते हैं, ओपन, खुला हुआ, डर्टी, गंदा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको इसके नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन आंसर्स करना है। देखिए क्वेश्चंस ये हैं आपके, हु वाज महमूद, महमूद कौन था, तो यहाँ देखिए महमूद वाज अ ग्रेट किंग ऑफ पर्शिया, ठीक है। उसके बाद अगला है हु वाज अयाज, अयाज वाज द नोबल एट द किंग्स कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई डिड द किंग लाइक अयाज, क्यों पसंद करता था किंग अयाज को, द किंग लाइक्ड अयाज वेरी मच बिकॉज ही वाज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ठीक है, वो बहुत ईमानदार था इसलिए पसंद करता था। फोर्थ है व्हाट डिड द अदर नोबल्स से टू महमूद अबाउट अयाज, अदर नोबल्स ने महमूद से क्या कहा अयाज के बारे में, द अदर नोबल्स सेड टू महमूद अबाउट अयाज दैट अयाज इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, अयाज जो है वो एक ईमानदार आदमी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ देखिए व्हाई डिड अयाज पुट ऑन हिज डर्टी ओल्ड कोट, अयाज पुराना अपना गंदा सा कोट क्यों पहनता था, अयाज पुट ऑन हिज डर्टी ओल्ड कोट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू फॉरगेट दैट ही वाज वंस अ
वेरी पुअर स्लेव। अयाज ये बोलना नहीं चाहता था कि वो पहले कभी बहुत एक गरीब गुलाम हुआ करता था। ठीक है, इस बात को वो हमेशा याद रखना चाहता था। तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बुक वर्क भी प्रॉपर्ली करना है आपको और कॉपी का काम भी। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से लिखना है आपको। इजी सा चैप्टर है, इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।